हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। 6.3 में जो टॉपिक है स्टूडेंट्स आप लोगों को पढ़ना है दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस लेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज़ मैक्सिमा मिनिमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जो ये मैक्सिमा वर्ड है, मैक्सिमा वर्ड कैसे आया है? मैक्सिमा वर्ड जो है वो मैक्सिमम से निकला है। मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब पता है भाई, हाईएस्ट है ना, ग्रेटेस्ट हम बोल सकते हैं। मिनिमा जो वर्ड है वो मिनिमम से निकला है, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट। तो भाई यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि भाई एक हमारे को फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन में जब हम कोई एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब उसके डोमेन में से पुट करेंगे, तो उसके पास हमें चेक करना होगा कि किस पॉइंट पे उस फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है या किस पॉइंट पे उस फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू आ सकती है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत ही इजी वे में समझाऊं स्टूडेंट्स। मेरी यही कोशिश है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को उतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दूं जिससे कि आप लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से कर सकें। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है स्टूडेंट्स कि भाई देखिए पहले इसको ग्राफिकली समझते हैं कि भाई इसमें देखिए मैंने एक फंक्शन का ग्राफ बनाया है। सपोज ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स होता है। मैंने बताया था आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंट्रोडक्शन में। अब देखिए यहाँ पे मैंने सपोज कोई ग्राफ, कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ मैंने ले लिया है। तो ये जो पॉइंट है सपोज ये a और यहाँ से b। तो अभी हम a से b की इंटरवल की बात कर रहे हैं। एक फंक्शन है कोई, उसका हमने ग्राफ बना दिया a से b में। तो कुछ ऐसा ग्राफ बना कर्व। ठीक, तो आप नोट कीजिए कि भाई आपको यहाँ दिख रहा है कि भाई वैल्यू है फंक्शन की, यहाँ पे ये किस पॉइंट पे आ रही है? सपोज ये c पॉइंट पे आ रही है और यहाँ पे हमें पता है फंक्शन की वैल्यू fc होगी। ये वैल्यू को अगर हम लोकेट करें तो ये समवेयर यहाँ पे fc बनेगा। मैंने बताया था ये जो y एक्सिस होता है वो फंक्शन की वैल्यू को डिनोट करता है। ठीक, अब इसी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए कि d पॉइंट है सपोज, और ये फंक्शन की fd वैल्यू है। ये जो पॉइंट है कोइंसाइड करेगा हमारा y एक्सिस में इस तरीके से, तो ये fd हो गया। अब देखिए मैक्सिमम मिनिमम आपको क्या समझना है कि जब इस पॉइंट को हमने फंक्शन में रखा fx में, तो fc वैल्यू आ गई, वो वैल्यू यहाँ। तो अब देखिए a से b में जो इंटरवल है वहां पे ये सबसे मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, समझिए मिनिमम है ना। क्यों? क्योंकि फंक्शन यहाँ से ऐसे चल रहा था, ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर इस पॉइंट से फिर ऊपर चला गया। तो ये जो फंक्शन ने वैल्यू अटेंड की यहाँ पे c पॉइंट पे, वो सबसे मिनिमम वैल्यू अटेंड की उसने, है ना, मिनिमम। और इसी तरीके से जब फंक्शन ऊपर चलता गया तो उसने फिर d पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की। बात समझिए। तो यानी कि जो पॉइंट है यहाँ पे जो c है, इस पॉइंट को हम fc को बोलेंगे कि भाई ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। और ये जो है fd, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए जो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको हम एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट एक वर्ड होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी कहा जाता है, और इस मैक्सिमम वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी कहा जाता है। ये किस चीज की वैल्यू है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा होगा, फंक्शन की वैल्यू है किस पॉइंट पे? डी पॉइंट पे। और ये मिनिमम वैल्यू है फंक्शन के सी पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है सी और ये डी, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इस फंक्शन को हम बोलेंगे कि फंक्शन fx इज मिनिमा हियर, और यहाँ पे fx इज मैक्सिमा। तो ये वर्ड समझिए, मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या है कि फंक्शन इज अटेनिंग अ मैक्सिमम वैल्यू एट सम पॉइंट। मिनिमा का मतलब क्या है कि फंक्शन इज अटेनिंग मिनिमम वैल्यू एट सम पॉइंट, एंड दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड हियर d इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बात समझिए। ये तो मैं एक स्पेसिफिक ए बी इंटरवल के बीच में बात कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि इसका ग्राफ ऐसे ही बनता जाएगा, जितना भी आप बनाए ऐसे ही, तो इसके होल डोमेन पे भी क्या पता ये वैल्यू मिनिमम हो और ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो, ऐसा भी हो सकता है। बट अभी हमने एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात की है, तो आपको जो है यहाँ पे डोमेन के ऊपर चेक करना होगा पूरा। तो वो कैसे करेंगे उसको मैं समझाऊंगा। अभी आपको जो बेसिक कंसेप्ट समझना है वो यही है कि मैक्सिमम मिनिमा का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स। मैक्सिमा का मीनिंग कि फंक्शन इज अटेनिंग अ मैक्सिमम वैल्यू एट सम पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड मिनिमा का मतलब है कि फंक्शन इज अटेनिंग सम मिनिमम वैल्यू एट अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और वर्ड आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि एक होता है लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, या इसको लोकल मिनिमा बोलते हैं। दूसरा होता है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब समझिए मैक्सिमम वैल्यू
ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ मिनिमम वैल्यू, ये फंक्शन के लिए होता है, अभी फंक्शन की वैल्यूज होती हैं ये, ठीक है। और लोकल मैक्सिमा इसको शॉर्ट में बोलेंगे। तो ये क्या है, लोकल वर्ड लगाने से क्या होता है, इसमें समझिएगा कि भाई जब हम इस सी की पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे हमें देखा कि मिनिमम वैल्यू दिख रहा है। अब अगर मैं सी के साथ कोई पॉइंट और ले लूं कि भाई सी के, मैंने लेफ्ट में कोई पॉइंट ले लिया सपोज इसी के पास में बिल्कुल, और राइट में कोई पॉइंट ले लिया इसकी नेबरहुड में, आप समझिए ये इसका सी का नेबरहुड है, मतलब सी के बिल्कुल आसपास जो वैल्यूज होंगी, तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि सी माइनस एल्फा ले लिया हमने। राइट में जो वैल्यू होगी वो सी प्लस एल्फा। तो भाई इस इंटरवल में देखिए सी माइनस अल्फा मतलब पीछे, सी प्लस अल्फा मतलब आगे, ठीक है। सी माइनस अल्फा मतलब लेफ्ट में, सी प्लस अल्फा मतलब राइट में, और सी इसके बीच में लाई करेगा। भाई क्लियरली पता लग रहा है सी इसके बीच में लाई करेगा। तो इस इंटरवल पे एफ सी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू दिस इंटरवल सी माइनस अल्फा सी प्लस अल्फा। बात को समझिए कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि C के नेबरहुड में, उसके आसपास आप x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए और उसको फंक्शन में डालेंगे, तो उन सब वैल्यूज में से C पे जो वैल्यू फंक्शन की आ रही है वही हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो उस केस में बस इसके साथ एक वर्ड लगा देंगे लोकल, मतलब उसके जो नेबरहुड में जो पॉइंट्स थे उसमें से उस पॉइंट पे सबसे मिनिमम आ रहा है। इसी तरीके से जो D के साथ अगर हम करते हैं तो भाई D के आसपास की जो वैल्यूज है नेबरहुड में, इन वैल्यूज में से D वैल्यू पुट करने पे ही वो मैक्सिमम आ रहा है। बात समझिए। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वर्ड अलग है बट है सेम ही चीज कि भाई मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो हमने सीखी, जो मैंने भी बताई, वो सेम ही चीज है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई कहीं पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिखा होगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब भी यही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम भी बोलेंगे तो भी चल जाएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो मैंने फंक्शन लिया था, अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ पे हमें दिख रहा है कि भाई फंक्शन के पास दोनों ही वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू भी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू भी आ रही है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई किसी फंक्शन के पास दोनों वैल्यूज हों, कभी कभी आपका ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, देखिए बात को समझिए कि भाई ये ग्राफ हमारा पैराबोला है, ये जो है इस तरह से ऊपर ही जा रहा है, ये भी ऊपर ही जाता रहेगा। अगर इसको हम एक्सटेंड करें, देखिए ये ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट था यहाँ पे, इसको समझिए, ये सपोज सी पॉइंट है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ सी हो गई, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है एफ सी इज द मिनिमम वैल्यू, भाई ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। कैसे कि भाई सबसे कम तो इसी पॉइंट पे वैल्यू आ रही है ना, आप इसके बाद में कोई भी पॉइंट ले लीजिए जो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, मतलब उससे बड़ी वैल्यू है फंक्शन की। तो ये पॉइंट मिनिमम वैल्यू दे रहा है सी का, तो सी पॉइंट पे फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है। और एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम, इसको बोलेंगे कि भाई मैक्सिमम वैल्यू इसके पास कोई नहीं है। कैसे नहीं है? आप सपोज कीजिए भाई, आप देखिए भाई इसको आप बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो दैट इज व्हाई फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से आप अगर इस ग्राफ को समझें कि भाई पैराबोला हमारा उल्टा बन रहा है, तो आप देखिए भाई ये जो पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट है। आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें क्या हुआ, फंक्शन ने हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर ली, क्योंकि इसके बाद तो ये पॉइंट हमेशा नीचे ही जा रहा है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि भाई एफ सी जो है इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है भाई। और एफ एक्स हैज नो मिनिमम वैल्यू। आई होप स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैक्सिमम मिनिमा का जस्ट बेसिकली मीनिंग यही है कि कोई फंक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है किसी पॉइंट पे तो उसे बोलते हैं मैक्सिमा, और अगर कोई फंक्शन एक मिनिमम वैल्यू अटेन करता है किसी पॉइंट पे तो उस फंक्शन को कहा जाता है मिनिमा। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमें इस एक्सरसाइज में यही फाइंड आउट करना है कि एक फंक्शन हमें दिया जाएगा और हमें पता लगाना होगा कि भाई उसके पास क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है या क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है। देखिए अभी मैंने बताया कि कुछ फंक्शन होते हैं जिनके पास दोनों ही होगा, कि उसके पास एक मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, एक मिनिमम वैल्यू भी होगी, और कुछ फंक्शन होंगे जिनके पास या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको करेंगे कैसे, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल थोड़े से समझाता हूँ कि जिससे आपको समझ में आए और फिर हम एक्सरसाइज शुरू कर सकें। तो स्टूडेंट्स देखिए इस एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन करने होंगे कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शंस इफ एनी। हमें कुछ फंक्शंस दिए होंगे और उसकी हमें मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करनी होगी वैल्यूज। तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जांपल के थ्रू पहले समझा दूँ बेसिक आइडिया, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे। तो देखिए हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो आप बात को समझिए कि भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो डोमेन है, डोमेन तो हमारा इसका रियल नंबर है भाई, डोमेन इसका रियल नंबर है। डोमेन पे क्या होगा भाई, आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, समझिए भाई आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करिए पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव पुट करिए तो भी नेगेटिव ही आएगा। बात को समझिए।
तो आपको क्या करना है, एट जब जीरो में डाल रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है। अब आप नेगेटिव डालेंगे तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो। भाई जीरो पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है, हमने चेक कर लिया जीरो। आप और कुछ पुट करेंगे वन तो वन आ जाएगा, टू पुट करेंगे फोर, माइनस वन पुट करेंगे वन आ जाएगा, माइनस टू पुट करेंगे फोर आ जाएगा। मतलब कि हम जैसे जैसे इसका डोमेन चेंज कर रहे हैं तो वैल्यूज चेंज होती जा रही है, बट जीरो से छोटा कभी नहीं होगा, ये समझिए। फंक्शन की वैल्यू जीरो से कभी भी छोटी नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे उसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। समझिए बात को, एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, उसके पास कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है ये कि भाई हमें क्या पता लग रहा है कि भाई मैं जब x को पॉजिटिव डालूंगा तो ये पॉजिटिव आता जाएगा, जब नेगेटिव डालूंगा तो नेगेटिव आता जाएगा। खुद देखिए एक्स क्यूब है, माइनस वन डाला तो माइनस वन, माइनस टू डाला माइनस एट। तो मतलब ये वैल्यू जो हो रही है फंक्शन की वैल्यू जो है, फंक्शन हैज नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। बात समझिए, समझ आ रहा है भाई? भाई ऐसे थोड़ा सा चेक करना मुश्किल लगेगा, है ना, कि कैसे देखें, स्टेप्स कैसे लिखें। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिन मेथड्स का नाम है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और एक ये जो मेथड बता रहा हूँ ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं वैल्यूज को फाइंड आउट करना कि फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताया उसको मैं कैसे किया जाता है, बट पहले इसको समझिए कि किस तरीके से सिंपल तरीके फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को देख के, कि सिंपल एक पॉलिनोमियल गिवन है तो हम किस तरीके से, तो उसको हम किस तरह से उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दिया है f(x) is 2x minus 1। समझिए बात, जब ये एक सिंगल टर्म लीजिए इसको मोनोमियल टाइप से, तो इसको करेंगे ये प्राइम बन जाएगा, बट ये एक टर्म है तो इस टर्म को करने का बोलते हैं। आप देखिए इस वैल्यू पे अगर x की वैल्यू मैंने 1/2 रख दी तो भाई फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियरली देखिए, है ना। मतलब ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे स्क्वायर आता है किसी फंक्शन में तो उसके बस आप ये चेक कर लीजिए जीरो किस पॉइंट पे है, जीरो वो 1/2 पे है। मतलब कि भाई क्लियरली पता लग रहा है कि फंक्शन की ये मिनिमम वैल्यू है। भाई कैसे? क्योंकि फंक्शन में स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर लगने की वजह से आप इसमें कुछ भी पुट करते जाएंगे, नेगेटिव भी करेंगे तो लास्ट में ये पॉजिटिव ही बन जाएगा, मतलब जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी ये हुई जीरो एट एक्स इक्वल टू 1/2, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये जो जीरो था ये पॉइंट ऑफ मिनिमा था, समझ रहे हैं। फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है तो फंक्शन मिनिमम, और इसकी जो वैल्यू हुई तो वैल्यू हुई। और आप मैक्स, और आप फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, इट हैज नो मैक्सिमम, कि भाई जैसे जैसे आप चेंज करते हैं, जैसे जैसे आप डोमेन चेंज करेंगे फंक्शन की भी जीरो ही आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो स्टूडेंट समझ में कि किस तरीके से करना है। देखिए इसको देखिए, अभी यहाँ पे समझिएगा कि भाई ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल ये वाला जो टर्म है मैंने सेम में दिया था, तो इसकी तो मिनिमम वैल्यू जीरो थी, हमें पता लग रहा है। अब इसका +3 आ गया, तो भाई एट एक्स इक्वल टू 1/2 पे आप देखिए फंक्शन की जो वैल्यू है 1/2 पे वो हमारी 3 निकल रही है इस बार, समझिएगा ध्यान से। तो भाई ये इस बार इसकी मिनिमम वैल्यू है। कैसे? क्योंकि भाई आप अगेन कुछ पुट करेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी और वो 3 में प्लस होती जाएगी, 3 में प्लस होती जाएगी, तो भाई बढ़ता ही जाएगा ना, बढ़ते ही जाएगा, समझिए। तो यानी कि 3 इसकी मिनिमम वैल्यू हुई इस बार। इट हैज नो मैक्सिमम। स्टूडेंट्स आप ये क्या आंसर है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया देना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन में हम इस तरीके थर्ड से भी हम करेंगे, तो इसी का हम किस तरीके से, तो जो फंक्शंस को हम किस तरीके विदाउट यूजिंग एनी डिटेल जनरल एक है जिससे कि हम मिनिमम फाइंड रहे हैं, कोई इसमें मेथड नहीं रहे हैं अभी, फर्स्ट टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है वो नहीं रहे। इसलिए ये वाला जो है, अब देखिए मिल की, तो भाई हमने क्वेश्चन देखे तो अभी अगर हम इस तरीके में हो तो उसमें सॉल्व होता है ना, ये वैल्यू देख लेते हैं। आप x की ऐसी वैल्यू देख लेते हैं जिसपे कि वो टर्म जीरो हो जाए, उससे मिनिमम पता लग जाता है। तो इसी तरीके से इसको देखिए, इस फंक्शन को अगर मैं ट्राई करूं ब्रेक डाउन करने की, +1 +2 3 को ब्रेक, तो ये जो पोर्शन है आप देखिए x +1 का स्क्वायर बन गया,
तो देखिए आगे इस फॉर्म में, तो भाई यहाँ से x की वैल्यू को आप -1 जब रखेंगे तो f -1 की वैल्यू 2 आएगी और ये क्या होगा हमारा मिनिमम वैल्यू। कैसे भाई बताइए? क्योंकि भाई अगेन ये स्क्वायर है तो आप कोई भी वैल्यू डालेंगे इस पे तो ये हमेशा बड़ा ही आता जाएगा। बस ये -1 रखने पे ये 0 हो जाएगा, तो 2 इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम है, 2 से छोटा ये कभी भी नहीं होगा। आप कोई भी x की वैल्यू रख के देख लीजिए इस फंक्शन में, ये 2 से छोटी वैल्यू कभी नहीं देगा आपको, ये हमेशा x 2 से बड़ी ही वैल्यू देगा किसी भी x की वैल्यू पर। मिनिमम वैल्यू नो मैक्सिमम। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है कि किस तरीके से हम मिनिमम मैक्सिमा चेक करेंगे किसी फंक्शन का विदाउट यूजिंग एनी डेरिवेटिव टेस्ट, कि भाई इनके जो मेथड हैं कि भाई जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ग्राफ देख करके हम ग्राफ बना करके हम पता कर सकते हैं किसी फंक्शन का कि क्या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है क्या मिनिमम आ रही है। बट अगेन वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, हमें प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लगाना, हमें थ्योरेटिकल अप्रोच लगाना है क्वेश्चंस में, जिससे कि आपके पास एक फॉर्मूला होगा, एक मेथड होगा और आप किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जो मेथड है उसका फॉर्मूला है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और एक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो उन दोनों टेस्ट की हम बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने ये मेथड बताया ये भी एक मेथड है, जनरल मेथड है, जिससे कि हम पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है और इस मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और फिर हमें पता लग जाता है कि भाई फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात करूंगा। थैंक यू।